हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्नैक लेके आई हूँ जिसे खाते ही आप बाहर से समोसा, कचौड़ी, मोमो, नूडल्स सब भूल जाओगे और इसे हफ्ते में 4 से 5 बार यही बनाओगे। ये घर में सबको पसंद आएगा, चाहे बच्चे हो या बड़े, सबको पसंद आएगा। ये हेल्दी भी है और बहुत ही कम ऑयल में बन भी जाता है। इसका जब हम एक बाइट लेंगे ना, मुंह में पूरा सॉफ्ट, कुरकुरा और चटपटा का स्वाद आता है जो आप भूल नहीं पाओगे। बहुत ही ज़्यादा यमी, सॉफ्ट, टेस्टी और चटपटा होता है। बाहर एक टेस्ट आता है और अंदर में कुछ अलग ही स्वाद आता है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड टेस्टी भी होता है। देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगता है। जब आप घर में ये बनाओगे ना, बनाते ही सब चट कर जाएंगे और आपको घर में बनाने के लिए बार बार बोलेंगे। ये आप स्कूल के टिफ़िन में भी दे सकते हो। अगर घर में कोई गेस्ट आ जाए ना, ये बना के भी सर्व कर सकते हो। तो घर में भी कोई पार्टी वगैरह हो तो ये स्नैक्स आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, टेस्टी, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। फ्रेंड्स, ये एक बार ज़रूर ट्राई करो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये झटपट बन भी जाता है और उसका स्वाद कुछ ही अलग है, आप भूल भी नहीं पाओगे। तो चलिए हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 3 ब्रेड। पहले हम ब्रेड की जो साइड्स पार्ट है ना, उसको कट करके निकाल देंगे। तो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगता है और एक ही सब साइज़ के भी लगते हैं। ये सब पहले निकाल देंगे। इसके बाद एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है थोड़ा सा शेजवान चटनी। इसके बाद थोड़ा सा फिर मैंने डाला हुआ है पिज़्ज़ा टॉपिंग सॉस, जो डॉक्टर ओटकर का आता है ना, वही सॉस डाला हुआ है। इसको ये डालने के बाद अच्छे से मिला के दोनों को चारों तरफ फैला देंगे। इसके बाद मैंने इसको छोटे छोटे स्लाइस में कट कर दिया है। टोटल मैंने यहाँ पे 6 स्लाइस छोटे छोटे बनाए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जितना स्लाइस पसंद हो उतना स्लाइस आप बना सकते हो। अगर यहाँ पे आपको कोई दूसरा भी सॉस डालना हो ना, तो आप भी वो सॉस डाल सकते हो। अगर आपके पास कोई यहाँ पे सॉस ना हो, उसके बदले आप कोई भी टमेटो सॉस, उसके बाद नहीं तो चिली सॉस भी डाल सकते हो, तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। फिर हम मिडिल से उसको कट कर लेंगे। सब एक ही स्लाइस के हम मिल जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए मैं यहाँ पे जैसे उसको सेट कर रही हूँ ना, वैसे ही सेट करिए। तो क्या होगा ना, हम अच्छा से उसको मिडिल से एक स्टिक डालने के लिए इजी हो जाएगा। जो साइड से देखिए, और ज़्यादा हमारा जो सॉस लगा हुआ ना, उसको अंदर की तरफ रखिए, तो नहीं तो बाहर से सॉस थोड़ा सा निकल जाएगा। इसके बाद एक स्टिक लेंगे, बड़ा वाला स्टिक, उसके अंदर से धीरे से दबाते हुए दूसरे तरफ निकाल देंगे, ताकि ये जितने सारे हम ब्रेड्स हैं ना, इसके पूरा अच्छे से हमारे सेट हो जाए और बाहर नहीं निकले। तो वैसे ही हम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है ना। वैसे हम सब करके सेट कर देंगे। हमारे यहाँ टोटल मैंने 6 पीसेस मेरा हुआ है 3 ब्रेड स्लाइस में। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है ना, बाहर भी एक भी नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा पतला वाला स्टिक यूज़ करें तो ब्रेड पूरा इसके अंदर अच्छे से चले जाए। फिर एक पॉट लेंगे, उसमें थोड़ा सा कैप्सिकम डालेंगे, थोड़ा सा गाजर डालेंगे, सब चॉप्ड किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑनियन डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा डालेंगे धनिया पत्ता। फिर यहाँ पे मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून बेसन, थोड़ा सा सॉल्ट, उसके बाद थोड़ा सा ½ टीस्पून चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे, 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला, फिर ½ टीस्पून डालेंगे यहाँ पे आमचूर का पाउडर। फिर यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा ½ टीस्पून शुगर। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह सा उसको एक स्लरी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा ये जो है ना घोल आराम से बन भी गया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतना ही रहेगी, ना ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा। इसके बाद हमने जो बनाए थे ना ब्रेड स्लाइस, इसको ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा पहले से डीप करेंगे। फ्रेंड्स, ये देख के करिए, नहीं तो ब्रेड में ना पानी लगने से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और टूटने का डर भी रहता है, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे करिए। जो वेजिस है ना, उसके ऊपर हाथ से ही थोड़ा सा फैला देंगे। फैलाने के बाद उसको धीरे से रख के थोड़ा सा ऑयल देके उसको सेलो फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीप फ्राई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना,
बहुत ही ज़्यादा कलरफुल भी लग रहा है ना फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको कोई भी दूसरा वेजिस डालना हो ना, आपकी पसंद आप डाल सकते हो। इसके बाद एक साइड हो जाने के बाद दूसरे साइड को ऐसे हम पलट लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा देख के करिए, नहीं तो ऊपर से जो वेजिस है ना वो निकल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने धीरे से उसको दोनों तरफ उसको पलट लिया हुआ है और दूसरे तरफ भी अच्छे से थोड़ा सा हम उसको सेलो फ्राई कर लेंगे। इसके बाद जो साइड से है ना उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे उसको साइड से भी कर रही हूँ, तो दोनों को वैसे ही कर लेंगे तो दोनों साइड से ही वो अच्छे से पक जाएगा और चारों तरफ अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद मैंने ऊपर डाला हुआ है थोड़ा सा स्लाइस चीज़। अगर आपको कोई भी यहाँ पे चीज़ डालना हो, मतलब यहाँ पे आप चेडर चीज़ भी डाल सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे क्यूब चीज़ भी डाल सकते हो, नहीं तो मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइस चीज़ डाल के उसको बस 1 मिनट के लिए ढक दिया है, ताकि हमारा जो चीज़ है ना वो सेट हो जाए, वो पूरा मेल्ट हो जाए। देखिए उसको हो गया हमारा, बाहर भी निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हुआ है ना, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं निकल रहा है, उस चीज़ भी हमारा पूरा यहाँ पे सेट हो गया है। फ्रेंड्स कोई भी बोलेगा हम ये ब्रेड में बनाए हुए हैं, देखने के लिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर इसका एक बाइट लोगे ना बिल्कुल भी भूल नहीं पाओगे, इतना चटपटा स्वाद आता है और मुंह में चीज़ का भी टेस्ट आता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और यम्मी भी लगती है। ये खाने के बाद ना घर में आपका सब कोई तारीफ करेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्रेड स्नैक्स बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए। फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, हमने जो वेजिस डाले थे ना इसलिए ये हेल्दी भी है। और ये जो लग रहा है ना हमारा चीज़ हाथ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, नहीं तो थोड़ा बहुत हाथ में चीज़ लग जाता है। और फ्रेंड्स मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। हम जब तोड़ेंगे ना इसी एक बाइट में उसका चीज़ का भी टेस्ट आएगा। देखिए एक ही बाइट में चीज़ भी आ रहा है और मुंह में जाते ही उसका बाहर थोड़ा क्रिस्पी लगता है, अंदर थोड़ा सा जूसी और चटपटा भी लगता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी होती है। फ्रेंड्स देखिए मैं अभी दूसरा बाइट भी उसको तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। जब तोड़ रहे हैं ना इसके साथ चीज़ भी आ रहा है, अंदर से इतनी सारे वेजिस का टेस्ट भी आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। देखिए फ्रेंड्स ये कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इसको अंदर से भी देखिए मैं स्टिक भी निकाल के आपको दिखाऊंगी। देखिए कितना स्मूथली स्टिक भी निकल जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स इसको जितने तोड़ेंगे सब में आपका चीज़ का भी टेस्ट आएगा। दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने पर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और घर में बनाते ही सब कोई चट कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको ये स्नैक्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।